एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं शीजन अपने साथियों के साथ अपने पैलेस में मौजूद होता है और जोहान की साथी भी उनके साथ होती है। हम ज्यूमिंग को बिस्तर पर बेहोश देखते हैं। ज्यूमिंग को होश आने लगती है। उसे होश में आता देखकर चूसी खुश हो जाती है। आंखें खुलते ही ज्यूमिंग की नजर सामने खड़े प्रिंस पर पड़ती है और उसे उसके साथ जंगल में होने वाली फाइट याद आने लगती है। ये देखकर वो उससे डर जाता है। पास बैठी चूसी के पीछे छुपने लगता है। ये देखकर चूसी उसे कहती है कि डरो मत, ये वही है जिसने तुम्हारी जान बचाई है। फिर प्रिंस उसके पास आ जाता है और उसे कहता है तुम डरो नहीं, जब तक तुम यहाँ हो तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। फिर प्रिंस ज्यूमिंग से कहता है कि तुम बताओ, जो भी तुम जानते हो, तुम्हारे कबीले पर किसने हमला किया था। ये सुनकर ज्यूमिंग रोने लगता है। वो प्रिंस को बताता है कि मैंने जेटन को इसके बारे में बात करते हुए सुना था। वो एक ऐसे कबीले को तलाश कर रहे हैं जिनके पास स्पेस में जाने की पावर्स हैं। इस पर प्रिंस उससे पूछता है कि इनका क्या मकसद है। ये सुनकर ज्यूमिंग कुछ सोचने लगता है। तभी शिवी की आवाज आती है कि ज़्याओ यिंगज़ू। ये सुनकर ज्यूमिंग कहता है कि हाँ, ये वही जगह है जहाँ लॉर्ड जोहान जाना चाहता है। फिर हम प्रिंस को देखते हैं। वो कह रहा होता है कि वो टॉटम है जो ज़्याओ यिंगज़ू जाने का रास्ता बता सकता है। ये सुनकर चूसी बोलती है कि ये जगह बहुत नायाब है। मैंने सुना है कि वहाँ अब तक कोई भी नहीं जा सका। ये सुनकर शिवी जवाब देती है कि नहीं, ऐसा नहीं है। आज से 20 साल पहले ज़्याओ यिंगज़ू के कुछ लोग यहाँ पर रहते थे। तभी प्रिंस का साथी पूछता है कि ज़्याओ यिंगज़ू एक्चुअली कहाँ पर है। इस पर शिवी उन्हें बताती है कि हमारे कबीले जब खुशहाल थे तो जब भी कोई तूफान आने लगता था, जमीन पर मौजूद लोग प्लानिंग करके ज़्याओ यिंगज़ू चले जाते थे। तो अपने साथ उन लोगों को ले जाते थे। वो इंसान काफी स्ट्रॉन्ग होते थे, सब मिलकर काम करते थे और तमाम जादुई कबीलों को वहाँ ले जाते थे। फिर एक दिन तमाम कबीले गिर गए और ज़्याओ यिंगज़ू जाने का रास्ता कहीं खो गया। फिर सैकड़ों साल बाद ये बहुत नायाब हो गया। ये सुनकर चूसी एक्साइटेड होते हुए कहती है कि इसका मतलब है कि ये सच है कि हम ज़्याओ यिंगज़ू के कबीले से मिलकर काम कर सकते हैं और शायद इसी तरह से हम जियांशिन डिस्ट्रिक्ट को तबाह कर सकें। ये सुनकर प्रिंस कुछ सोचते हुए कहता है कि मुझे बहुत तजस्सुस है कि जेटन तो जादुई कबीले का फर्द नहीं है, आखिर उसका क्या मकसद है। ये सुनकर ज्यूमिंग उन्हें कहता है कि मैंने जेटन को इसके बारे में बात करते हुए सुना था। वो हमेशा से इस बारे में जवाब तलाश करना चाहता है, लेकिन इसका जवाब ज़्याओ यिंगज़ू में है। ये बातें सुनकर लॉर्ड जोहान की साथी कुछ अलर्ट हो जाती है। फिर प्रिंस बोलता है कि मैं जेटन को ऐसा हरगिज़ नहीं करने दूंगा। मंजर बदलता है। हम ज्यूमिंग को एक कैरिज पर बैठे वहाँ से जाता हुआ देखते हैं। उसे जाता देखकर चूसी काफी उदास हो जाती है। ये देखकर प्रिंस चूसी से कहता है कि बेवकूफ लड़की, हर चीज एक न एक दिन खत्म हो जाती है सिवाय इंसानियत के। ये सुनकर चूसी उसे जवाब देती है कि मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ज्यूमिंग के जाने पर बहुत दुख हो रहा है। ये सुनकर शिवी बोलती है कि ज्यूमिंग का यहाँ से चले जाना ही उसके लिए बेहतर था, क्योंकि ज्यूमिंग अपनी तमाम पावर्स खो चुका है। इसलिए अगर वो यहाँ रहता तो ये उसके लिए खतरनाक हो सकता था। फिर मिस शिवी येसन को पुकारते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि मैं जानती हूँ कि मुझे कहाँ जाना है। फिर हम प्रिंस येसन और मिस शिवी को उसी गेट को खोलता हुआ देखते हैं जो सिर्फ जादुई कबीले के लोग ही खोल सकते हैं। वहाँ एंटर होने के बाद प्रिंस शिवी से कहता है कि मेरा यहाँ पहले आने वाला तजर्बा बहुत बुरा था। इस पर शिवी जवाब देती है कि हमेशा अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, तुम्हें अपने टॉटम पर खास तवज्जो देनी चाहिए। फिर वो दोनों चलते चलते उस बंद रास्ते के एंड पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर प्रिंस एक बर्तन को किक करते हुए कहता है, सो ये वही जगह थी जहाँ तुम्हें लगता था कि हमें कोई क्लू मिलेगा। फिर मिस शिवी एक तरफ से एक पॉट उठाती है और प्रिंस को पकड़ा देती है। इसके पूछने पर वो उसे बताती है कि इसके अंदर एक ऐसा सीड है जो माजी में कुछ लोग ज़्याओ यिंगज़ू से लेकर आए थे, लेकिन पिछले 10 सालों से कई दफा इसे प्लांट करने की कोशिश किया, लेकिन इस सीड ने ग्रो नहीं किया। ये सुनकर प्रिंस उस सीड को निकालता है और मिस शिवी को बताता है कि ये बीज तो हमारे मुल्क के एक फूल का बीज है और ये हमें माजी दिखाने का पावर रखता है और ये सिर्फ आग में जलने के बाद ही वर्क करता है। ये सुनकर शिवी बहुत हैरान होती है, फौरन आग की तलाश में निकल पड़ती है। उसके जाने के बाद
प्रिंस ये सोचता है कि आखिर इस बीज का हमारे मुल्क से क्या ताल्लुक है। फिर हम एक बड़े से बर्तन में जलती हुई आग देखते हैं। प्रिंस उस बीज को आग में फेंक देता है। जैसे ही प्रिंस उस बीज को आग में फेंकता है, एक रोशनी का सर्कल बन जाता है। उस पर्पल कलर की रोशनी में एक खूबसूरत सा फूल खिलता हुआ दिखाई देता है। तभी वहाँ से आवाज आती है कि ये सिर्फ तभी खिल सकता है जब यिन की पावर अपने पीक पर हो। कुछ देर यही आवाज आती है। जैसे ही शिवी उस सर्कल को हाथ लगाती है, वो सर्कल टूट जाता है और शिवी को एक झटका लगता है और उसमें से निकलने वाला फूल आग में गिरकर जल जाता है। शिवी प्रिंस से कहती है कि क्या तुमने सुना? ये सुनकर प्रिंस उसे जवाब देता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि यिन की पावर्स पूरे चांद की रोशनी में पीक पर होती हैं और आज पूरे चांद की रात है। मंजिल बदलता है। हम प्रिंस और शिवी को उनके पैलेस पर देखते हैं। शिवी प्रिंस से कहती है कि मुझे लगता है कि अगर मैं अपनी पावर्स के साथ स्पिरिट गेट ओपन करने की कोशिश करूं तो शायद नहीं कर पाऊंगी। ये सुनकर प्रिंस उसे जवाब देता है कि तुम अपनी कोशिश करो, बाकी मैं संभाल लूंगा। फिर शिवी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देती है और उसके विंग्स अपीयर हो जाते हैं। फिर वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए स्पिरिट गेट को ओपन करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उस स्पिरिट गेट यानी रोशनी के सर्कल को खोलने में नाकाम होने लगती है। तभी प्रिंस उसके टॉटम पर हाथ रखता है और खुद भी उसी कबीले का एक फर्द बन जाता है। फिर प्रिंस उस गेट को पकड़कर शिवी को वहां से पीछे हो जाने को कहता है। फिर वो अपनी पावर्स के साथ उस गेट को ओपन करने में कामयाब हो जाता है। इससे पहले कि वो दोनों उस गेट से गुजरते, प्रिंस शिवी का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और उसे कहता है कि मैं वहाँ किसी चीज के बारे में कुछ नहीं जानता। मुझे डर है कि अगर हम वहाँ खो गए तो इससे हमारे लिए खतरा बढ़ सकता है। फिर प्रिंस को शिवी के साथ गुजरा हुआ वक्त याद आने लगता है। शिवी भी क्यूट पोज करने लगती है। शिवी का हाथ प्रिंस के हाथ में होता है। तभी वो गेट उनको अपनी तरफ धकेलने लगता है और वो दोनों उस गेट के पार चले जाते हैं। उनके जाते ही वो गेट डिसअपीयर हो जाता है। फिर हम प्रिंस और शिवी को एक रोशनी के सर्कल में एक तरफ उड़ता हुआ देखते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि शिवी प्रिंस को जगाती है। वो दोनों एक अजीब जगह पर पहुंच चुके होते हैं। वहाँ पर उन्हें किसी औरत के गुनगुनाने की आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर शिवी कहती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ऐसा भी हो सकता है। फिर वो दोनों वहाँ मौजूद एक गेट की तरफ बढ़ते हैं। उस गेट को देखकर प्रिंस शिवी से कहता है कि ऐसा लगता है कि 100 सालों से ये जगह बंद है। फिर प्रिंस जैसे ही उस गेट को हाथ लगाता है, उससे एक तेज रोशनी निकलने लगती है और फिर वो कुछ देर प्रिंस और शिवी के गिर्द घूमने लगती है। फिर हम देखते हैं कि वो गेट डिसअपीयर हो चुका होता है। गेट के गायब होते ही उस औरत के गुनगुनाने की आवाज भी बंद हो जाती है। ये देखकर शिवी प्रिंस से कहती है अब हमें क्या करना चाहिए। प्रिंस उसे जवाब देता है कि कुछ भी हो जाए, हम जिस मकसद से आए हैं उसके बगैर वापस नहीं जाएंगे। फिर वो दोनों पानी पर से गुजरते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। फिर वो दोनों एक खूबसूरत से घर के सामने पहुंच जाते हैं। जैसे ही प्रिंस उस घर को टच करता है, वो घर डस्ट में तब्दील हो जाता है। ये देखकर प्रिंस शिवी से कहता है कि जब तक हम एंड तक पहुंचेंगे सब कुछ हमारे सामने वाजिया हो चुका होगा। वो दोनों चलते चलते एक मीनार के पास पहुंच जाते हैं। प्रिंस येजिन उस मीनार को टच करने लगता है। तभी एक जगह पर टच करने से उसे कुछ खाली महसूस होता है और उस जगह पर हाथ लगते ही उस मीनार के ऊपर से एक तेज रोशनी निकलने लगती है। फिर कुछ देर बाद वहाँ से आवाज आती है कि किसने मुझे नींद से जगाने की कोशिश की है। ये सुनकर प्रिंस से अपना इंट्रोडक्शन करवाता है और उसे कहता है कि मैंने गलती से ऐसा किया है, प्लीज मुझे माफ कर दें। ये बात सुनकर आवाज आती है कि येजिन, अगर तुम येजिन हो तो ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब है कि सब कुछ गॉड की प्लानिंग से हो रहा है। और उसके साथ ही मीनार से निकलने वाली रोशनी खत्म हो जाती है। ये देखकर प्रिंस अपनी हुक निकालता है और उस मीनार पर चढ़ने लगता है। ये देखकर शिवी भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके अपने विंग्स अपीयर कर लेती है। तो दोनों मीनार के ऊपर की तरफ बढ़ने लगते हैं। इस दौरान प्रिंस को उस मीनार के टॉप के करीब एक अजीब शक्ल की स्पेस नजर आती है। ये देखकर शिवी उसे कहती है कि ये जगह बहुत फेमिलियर लग रही है। ये देखकर प्रिंस अपनी ऑर्डर विवान वाली स्टैम्प निकालता है। उसकी शेप
वही थी जो उस मीनार पर बनी हुई थी। प्रिंस उस स्टैम्प को मीनार की स्पेस में फिक्स कर देता है। तभी वहाँ से एक लाइट निकलती है। प्रिंस की हुक स्लिप हो जाती है। प्रिंस नीचे की तरफ गिरने लगता है। इससे पहले कि वो गिरता, शिवी उसे उठाकर दूर ले जाती है। फिर वो उठते हुए प्रिंस को उस मीनार के सामने ले आती है। हम देखते हैं कि प्रिंस के टॉप पर एक गोल्डन कलर का गेट अपीयर हो जाता है। प्रिंस और मिस शिवी उस रोशनी के गेट में एंटर हो जाते हैं। फिर हम उन दोनों को उस बड़े से मीनार के अंदर देखते हैं। तभी शिवी बेहोश हो जाती है। तभी एक पत्थर से एक लेडी उतरकर सामने आती है। प्रिंस उसे देखकर अपनी स्वॉर्ड उसके सामने करता है और उससे पूछता है कि तुमने इसके साथ क्या किया है। वो लेडी उन दोनों की बॉडी को क्रॉस करते हुए चली जाती है। वो शिवी के टॉटम में एक लाइट सी एंटर करती है, जिससे शिवी होश में आ जाती है और मिस्टर येजन से कहती है इसने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि इसने तो अब मेरी पावर्स को और बढ़ा दिया है। फिर वो लेडी उनसे कुछ दूर चली जाती है और उनसे पूछती है कि क्या तुम लोग रेडी हो, जिस पर प्रिंस पूछता है कि किस लिए। वो लेडी जवाब देती है कि बहुत ज्यादा पावर्स एब्जॉर्ब करने के लिए। फिर हम उन दोनों के ऊपर एक रोशनी का तेज सर्कल सा देखते हैं। कुछ देर बाद शिवी उड़ते हुए उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगती है। उस रोशनी से निकलने वाली एक लाइट शिवी पर अटैक कर रही होती है, जिसे शिवी अपनी स्वॉर्ड से रोकने की कोशिश करती है। कुछ देर बाद शिवी हर्ट होने के बाद एक तरफ गिर जाती है। ये देखकर प्रिंस उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन वो लेडी उसे रोक देती है और उसे कहती है कि ये सब इसे खुद फेस करना होगा। तभी शिवी एक दफा फिर से उस रोशनी की तरफ बढ़ती है। प्रिंस उस लेडी से उसका नाम पूछता है, जिस पर वो जवाब देती है कि जिंदगी और मौत कुछ नहीं है सिवाय खात्मे के, और मेरा नाम खात्मा है। इस दौरान हम शिवी को मुसलसल लाइट के साथ लड़ता हुआ देखते हैं। प्रिंस उस लेडी से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं सरवाइव कर पाऊंगा या नहीं, जिस पर वो लेडी जवाब देती है। तभी प्रिंस की नजर वहां पड़े एक चमकीले पत्थर पर पड़ती है। प्रिंस उस लेडी से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं सरवाइव कर पाऊंगा या नहीं। ये सुनकर वो लेडी जवाब देती है कि मैं भी न्यू कमर हूँ, तुम्हें मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। ये देखकर प्रिंस उस पत्थर की तरफ छलांग लगा देता है। प्रिंस उस पत्थर के पास पहुंचने पर उस पत्थर पर मौजूद अपनी फैमिली का एक साइन देखता है। तभी हम लाइट का अटैक जगह जगह पर देखते हैं। ये दिखाया जाता है कि शिवी के विंग्स अब और बड़े हो गए हैं। शिवी इस टेस्ट में पास हो चुकी होती है। ये देखकर वो लेडी उसे कहती है अगर तुम कामयाब ना होती तो तुम अब तक तबाह हो चुकी होती। तभी एक दफा फिर से लाइट अटैक होता है, इससे शिवी जख्मी हो जाती है। फिर प्रिंस बेहोश शिवी को एक तरफ लिटा देता है। फिर वो लेडी प्रिंस से कहती है कि शिवी का एग्जाम खत्म हुआ, अब तुम्हारी बारी है। फिर प्रिंस ऊपर उस लाइट को देखते हुए शिवी के टॉटम पर हाथ रखता है, जिससे वो जादुई फर्द में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देखकर वो लेडी बहुत हैरान होती है, उसने किस तरह टॉटम रिप्लेस कर लिया। फिर हम मुसलसल प्रिंस को उस रोशनी से लड़ता हुआ देखते हैं। कुछ देर बाद प्रिंस एक तरफ बैठ जाता है और रोशनी रुक जाती है। वो लेडी प्रिंस से कहती है कि मैंने तुम्हारे जैसा टैलेंट पहले कभी नहीं देखा, आज से मैं तुम्हारी टीचर हूँ। फिर हम उसी रोशनी के पास एक बड़े से ड्रैगन को देखते हैं। उस ड्रैगन को देखने के बाद प्रिंस उस लेडी को अपना टीचर मानने के लिए तैयार हो जाता है। ये सुनकर वो लेडी उसे जवाब देती है कि मैं जबरदस्ती की उस्ताद नहीं बनना चाहती। दूसरी तरफ वो ड्रैगन प्रिंस की तरफ बढ़ने लगता है। वो लेडी प्रिंस से कहती है कि ध्यान से देखो, आज ये तुम्हारा पहला लेसन है। और इसके साथ ही वो ड्रैगन के साथ लड़ने लगती है। मंजिल बदलता है। हम शिवी को बेहोश एक बिस्तर पर देखते हैं। आंख खुलने के बाद शिवी को बेहोश होने से पहले वाला मंजर याद आने लगता है। तभी प्रिंस उसके पास आता है और उससे कहता है मैं कुछ प्लान बना रहा हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगी। हम प्रिंस और शिवी को पैलेस के लॉन में वॉक करते हुए देखते हैं। शिवी प्रिंस से कहती है कि क्या तुम सीरियस हो जो कुछ तुमने कहा, जिस पर प्रिंस जवाब देता है कि स्यानशन एक नई जादुई कबीले को तख्लीक कर रहा है। मैं उन लोगों से लड़ना चाहता हूँ और मैं इसकी प्रैक्टिस ज़ियाओ यिंगसू में करूँगा कि यहाँ किसी को उसका पता न चल सके। ये सुनकर मिस शिवी जूसी को भी ज़ाओ यिंगसू साथ ले जाने की बात करती है। तभी वहाँ अचानक से जमीन हिलने लगती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि एक पर्सन जूसी को अपने कंधे पर बिठाए जमीन से बाहर निकलता है और
फिर वो प्रिंस को रिस्पेक्ट देते हुए उसके सामने झुकने लगता है। प्रिंस उसे कहता है कि मेरे भाई, तुम्हें ज्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। भाई का लफ्ज सुनकर वो पर्सन रोने लगता है। ये सब देखकर प्रिंस लूसी से पूछता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये पर्सन तुम्हारे ही कबीले का एक फर्द है। तभी एक बार फिर से जमीन हिलने लगती है और ऊपर से उड़ता हुआ एक शख्स उनके पैलेस की छत पर खड़ा हो जाता है। तभी वो डिसबैलेंस होकर नीचे की तरफ गिरने लगता है। इससे पहले कि वो नीचे गिरता, उसी के साथ आने वाला पर्सन उसे अपनी गोद में उठा लेता है। फिर शिवी प्रिंस से पूछती है कि क्या तुमने सैंग्रू को नहीं बुलाया, जिस पर वो जवाब देता है कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। हमें दिखाया जाता है कि दूर से लॉर्ड सुहान की साथी लड़की छुपकर ये सब देख रही होती है। फिर वो उन सब की तरफ बढ़ने लगती है। इस दौरान शिवी वही स्पिरिट गेट ओपन कर रही होती है। लॉर्ड सुहान की साथी एंटर होती है और उन सब से कहती है कि माफ करना, मैं थोड़ी लेट हो गई। फिर वो सब रोशनी के गेट की मदद से जियाओ यिंगसू पहुंच जाते हैं। वहाँ उन सबको हर चीज बहुत अजीब दिखाई देती है। एरिया के विजिट के दौरान मिस शिवी उन सबको बताती है इस जगह पर अपनी पावर्स को बहुत ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। ये सुनकर एक पर्सन जिसके पास विंड पावर होती है उनसे कहता है तो इसका मतलब है फिर तो यहाँ हमारे डुप्लीकेट भी बन सकते हैं। जिस पर प्रिंस उन्हें जवाब देता है कि मैं इसीलिए आपको यहाँ लेकर आया हूँ। फिर हम उन सबको उसी मीनार के सामने खड़ा देखते हैं। उस पिलर के ऊपर से एक तेज रोशनी निकलती है और उसके साथ ही वही लेडी अपीयर हो जाती है। उसे देखकर उनकी टीम का एक बंदा जिसके पास रॉक पावर होती है अपनी पावर्स के साथ उस पिलर के पास बड़े बड़े पत्थर खड़े कर देता है। लेडी इन पत्थरों को सैंड में बदल देती है। ये देखकर दूसरा पर्सन जिसके पास विंड पावर है उस लेडी को चैलेंज करते हुए उस पर अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है, लेकिन वो लेडी अपने एक ही अटैक से उसे डिसअपीयर कर देती है। फिर वो लेडी प्रिंस येजन से पूछती तुम्हारा इन सब से क्या मतलब है, जिस पर प्रिंस जवाब देता है कि यहाँ स्पिरिट पावर बहुत ज्यादा है, हम लोग यहाँ सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आए हैं। फिर वो रॉक पावर वाला पर्सन उस लेडी से मिस्टर फैनलिंग के बारे में पूछता है जिसे उस लेडी ने अपने एक ही अटैक से डिसअपीयर कर दिया होता है। वो लेडी अपने मैजिक के साथ एक सर्कल बनाती है और उस सर्कल में से मिस्टर फैनलिंग को निकाल कर बाहर फेंक देती है। फैनलिंग बेहोशी की हालत में होता है। फिर वो लेडी प्रिंस को अपने साथ ले जाते हुए बाकी सबसे कहती है तुम लोगों को इस ब्लैक टावर में जाने की परमिशन नहीं है, और फिर वो प्रिंस को लेकर वहाँ से गायब हो जाती है। उनके जाने के बाद चूसी उस लेडी के रूड होने की कंप्लेन करती है, जिस पर शिवी जवाब देती है कि बहुत सीनियर लोग कुछ रूड ही होते हैं, लेकिन उसके इरादे कुछ बुरे नहीं हैं। वो सब प्रैक्टिस करने के लिए आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ हम प्रिंस को जादुई कबीले के फर्द के रूप में उस पिलर में उल्टा लटका हुआ देखते हैं। वो वहाँ अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है। उसके पास वही लेडी एक बुक पढ़ रही होती है। फिर वो लेडी प्रिंस से कहती है कि क्योंकि तुम्हारा ये अपना टोटम नहीं है, इसलिए ये ज्यादा देर तक हमारे साथ नहीं रहेगा। ये सुनकर प्रिंस उसे कहता है कि मेरा टोटम सिर्फ जाने ही वाला है। वो लेडी उसे जवाब देती है कि जब टोटम जिंदगी और मौत के धाने पर होते हैं तो ये पूरी तरह से काम कर रहे होते हैं। इस पर प्रिंस उसे कहता है कि अगर मैं सच में मर गया तो क्या ये सब कुछ जाया हो जाएगा, जिस पर वो लेडी जवाब देती है कि अगर ऐसा होता है तो मैं तो यही कहूंगी कि तुमने तो अपना टैलेंट सिर्फ जाया कर दिया। इसी दौरान प्रिंस का टोटम गायब हो जाता है और वो नीचे की तरफ गिरने लगता है। इससे पहले कि वो नीचे गिरता, वो अपने कपड़ों से एक हुक निकालता है और फिर वो उसकी मदद से एक सेफ जगह पर खड़ा हो जाता है। फिर वो गुस्से से उस लेडी से कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो। इस पर वो जवाब देती है कि अगर तुम पागल ना हुए होते तो खुद को बचा ना सकते। मजीद वो कहती है कि मैंने तमाम जादुई किताबें देखी हैं। 2 सालों से तुम्हारे अलावा सिर्फ एक ही ऐसा पर्सन है जिसके पास टोटम ट्रांसफर करने की एबिलिटी है, जिस पर वो उसे बताती है कि ज़ुआनशियन डिवीजन का सबसे बड़ा चीफ ये एबिलिटी रखता है, जो ज़ुआनशियन डिवीजन 2 कंट्री पर अपना कंट्रोल रखता है। हो सकता है कि तुम दोनों एक ही तरह के हो। ये सुनकर प्रिंस बहुत हैरान होता है और उस लेडी को जवाब देता है कि मैं और ज़ुआनशियन डिवीजन एक दूसरे के दुश्मन हैं और मेरा मकसद शांगशी की हिफाजत करना है। मैं ज़ुआनशियन को खत्म करना चाहता हूँ और जेटन को मारना चाहता हूँ। जेटन का नाम सुनकर वो लेडी कुछ चौंक जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिस पर प्रिंस उससे पूछता है कि क्या हुआ। फिर मंजर बदलता है। हम प्रिंस के साथियों को अपनी अपनी पावर्स के साथ प्रैक्टिस करता हुआ देखते हैं। कुछ देर प्रैक्टिस करने के बाद चूसी उन सब से कहती है कि अब मैं बहुत थक चुकी हूँ,
अब हम सबको रेस्ट करना चाहिए। वो सब एक तरफ पढ़ने लगते हैं, जबकि मिस शिवी उस पिलर को देखते हुए कहती है कि मुझे प्रिंस येजन की फिक्र हो रही है। फिर हम एक बार फिर से पिलर के अंदर का मंजर देखते हैं। हम देखते हैं कि प्रिंस एक बार फिर से जादुई कबीले के फर्द में बदल चुका है और वो अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है। इस दौरान एक बार फिर से प्रिंस का टॉटम डिसअपीयर होने लगता है। जैसे ही टॉटम गायब होता है, प्रिंस बेहोश होकर नीचे की तरफ गिरने लगता है, लेकिन इससे पहले ही वो लेडी उसे पकड़ लेती है। खुलने पर वो उस लेडी को अपने पास पाता है। वो लेडी येसन को एडमायर करती है और उसे बताती है कि सिर्फ एक ही हफ्ते में उसका टॉटम पर कंट्रोल 5 गुना ज्यादा हो गया है। लेडी अपनी पावर्स के साथ 12 टॉटम्स को एक्टिवेट करती है। वो टॉटम्स सर्कल में उन दोनों के गेट घूम रहे होते हैं। वो लेडी प्रिंस को बताती है कि ये 12 टॉटम्स 12 कबीलों से बिलोंग करते हैं। आज से 10 साल पहले मैं जमीन के सेंट्रल हिस्से में गई ताकि इन 12 कबीलों को तलाश कर सकूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकी। अब मैं ये अपना काम तुम्हें सौंपती हूँ। इस दौरान प्रिंस एक टॉटम को अपनी बॉडी में ट्रांसफर करता है। अभी वो लेडी एक और टॉटम प्रिंस की बॉडी में ट्रांसफर कर देती है और फिर वो प्रिंस से कहती है कि अगर तुम्हारे पास 2 टॉटम्स हो तो क्या होगा, और अगर 2 से ज्यादा हो। ये सुनकर प्रिंस हैरान होते हुए कहता है कि फिर तुम्हें शांक्षी प्रोविंस बहुत जल्द वापस हासिल कर सकूंगा। अगर ऐसा होता है तो मैं देखूंगा स्वानशन डिवीजन किस तरह ये कंट्री की तरफ आंख उठाकर भी देखती है। फिर हमें पिलर के बाहर का मंजर दिखाया जाता है। पिलर के बाहर निकलने वाली तेज रोशनी की वजह से वहाँ मौजूद सभी लोग डर रहे होते हैं। अभी एक स्पिरिट गेट ओपन होता है। पिलर के बाहर खड़े सब लोग उस स्पिरिट गेट से पिलर के अंदर एंटर होते हैं और वहाँ वो जीशन को एक पावरफुल कल्टीवेशन करते हुए देखते हैं। प्रिंस इस कदर पावर्स को संभाल नहीं पाता और बेहोश होकर गिरने लगता है। तभी वो लेडी उसे पकड़ लेती है। फिर एक बार फिर से स्पिरिट गेट ओपन होता है और वो सब वहाँ से बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद प्रिंस मिस शिवी से कहता है कि आज ऐसा पहली दफा हुआ है कि मैंने 2 टॉटम्स के साथ प्रैक्टिस किया हो। उनके पीछे वो लेडी भी उसी स्पिरिट गेट से बाहर आती है। वो प्रिंस से कहती है, बेशक तुमने इन पावर्स को हैंडल कर लिया है, लेकिन तुम्हारा जिस्म एक इंसानी जिस्म है। लेकिन कल तुम्हारा सामना पावर्स के एक तूफान के साथ होगा, क्योंकि वो एक इंसानी बॉडी रखता है। इसलिए वो लेडी प्रिंस की हेल्प करने के लिए वो वहाँ मौजूद सभी अफराद को येजन की मदद करने के लिए अगले दिन बुलाती है। वापस आने के बाद प्रिंस अगले दिन के लिए उन सब का एडवांस में थैंक यू करता है। फिर उन सबको आराम करने के लिए कहकर चला जाता है। हम देखते हैं कि मिस सोंगरू एक तरफ बढ़ने लगती है, जिस पर शिवी उसे रुक कर कहती है कि क्या तुम आराम नहीं करना चाहोगी। जवाब देती है कि मैं कुछ देर वॉक करना चाहती हूँ। अगले दिन हम प्रिंस और उसके सभी साथियों को उस लेडी के पास प्रिंस की पावर्स को इंक्रीज करने के लिए कल्टीवेशन करता हुआ देखते हैं। फिर वो सभी लोग अपने अपने टॉटम्स को एक्टिवेट करके अपनी पावर्स प्रिंस की तरफ शेयर करने लगते हैं। हम देखते हैं कि इस दौरान आसमान पर एक काला धुआं छा जाता है। फिर हम देखते हैं कि प्रिंस काफी थक चुका है और आज की कल्टीवेशन के बाद वो काफी खुश दिखाई देता है। फिर हम देखते हैं कि मिस सोंगरू बेहोश होकर गिर जाती है। फिर वो लेडी हमें बताती है कि पॉइजन पावर आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से सोंगरू कुछ इंजर्ड हो गई है। सबसे कहती है कि एक पर्सन को इसके पास छोड़ दो, बाकी आप लोग चले जाओ। मिस शिवी उसके पास रुक जाती है। बाकी सब वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही स्पिरिट गेट से प्रिंस बाहर निकलता है, लॉर्ड सुहान के साथी उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसकी गर्दन पर अपनी स्वॉर्ड्स रख लेते हैं। हमें दिखाया जाता है कि प्रिंस और उसके सभी साथी लॉर्ड सुहान, जिसका नाम जेटन है, उसके कब्जे में आ जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि ये सारी खबर सोंगरू ने जेटन को दी थी और फिर वो प्लानिंग करके यहाँ पर आए थे। जेटन की बात सुनकर प्रिंस उसे कहता है कि मुझे सेंगरू पर पहले ही शक था। फिर जेटन अपने गार्ड्स से कहता है कि अगर ये फाइट की कोशिश करे तो इन्हें मार देना, और उसके बाद जेटन उस स्पिरिट गेट से जाओ यंगसू में एंटर होता है। इधर हम उस लेडी और मिस शिवी को मिस सोंगरू को हील करता हुआ देखते हैं। कुछ देर बाद वो लेडी शिवी को भी जाने का कहकर वहाँ से चली जाती है। शिवी सोंगरू के पास आती है और बीमार सोंगरू का हाथ पकड़ लेती है। वो शिवी से कहती है कि तुम क्या कर रही हो, जिस पर वो जवाब देती है कि हम एक ही खून से हैं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। कुछ देर बाद वहाँ पर जेटन एंटर होता है और वो सोंगरू से कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। जेटन को देखकर शिवी सोंगरू को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने खड़ी हो जाती है। जेटन सोंगरू से कहता है कि ये सब क्या हो रहा है, एक पर्सन यहाँ पर क्यों है। ये बात सुनकर शिवी थोड़ी हैरान होती है कि शिवी
सोंगरू से पूछती है कि क्या तुम जैटन के लिए काम कर रही हो। सोंगरू अपना सर झुका देती है। जैटन अपने वेपन के साथ मिस शिवी पर अटैक करता है, जिससे शिवी उस पिलर पर जाकर गिरती है। उसके बाद जैटन मिस शिवी को उस पिलर के ऊपर हैंग कर देता है। हम देखते हैं कि सोंगरू खामोशी से ये सब देख रही होती है। फिर वो शिवी को नीचे की तरफ गिराने लगता है। ये देखकर सोंगरू को हम उदास देखते हैं। फिर जैटन सोंगरू के पास जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम इस लड़की के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर रखने लगी हो। फिर वो उसे गर्दन से पकड़कर ऊपर उठा लेता है और उसे पूछता है कि क्या तुमने ब्लैक स्पिरिट स्टोन को देखा है, जिस पर सोंगरू इनकार में सर हिलाने लगती है। ये सुनकर जैटन उसे कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मरने से पहले जिंगजी उस स्टोन को लेकर यहीं आई थी। फिर वो सोंगरू को नीचे गिराकर पिलर की तरफ बढ़ने लगता है। सोंगरू जैटन को अपने लॉयल होने का यकीन दिलाने लगती है। फिर जैटन उस स्टोन की तलाश में पिलर के गिर चक्कर काटने लगता है। ये देखकर सोंगरू से कहती है, मुझे लगता है उस स्टोन के बारे में सीनियर को लाजमी पता होगा। सीनियर का नाम सुनकर जैटन से उस सीनियर के बारे में पूछता है। सोंगरू से बताती है कि वो येजन की टीचर है और वो इस पिलर के अंदर रहती है। पिलर के ऊपर से एक तेज रोशनी निकलती है और वही लेडी अपीयर हो जाती है। उस लाइट की वजह से जैटन के वेपन में मौजूद एक ग्रीन कलर की लाइट ब्लिंक करने लगती है। जैटन उस लेडी को देखकर उसे जिंगजी के नाम से बुलाता है। दूसरी तरफ हम प्रिंस और उसके साथियों को चेन्स में बंधा हुआ देखते हैं। मिस जूसी अपनी स्टेम्स पावर के साथ प्रिंस की चेन्स खोलने में कामयाब हो जाती है। फिर प्रिंस जूसी का टॉटम अपनी बॉडी में ट्रांसफर करता है। उस टॉटम पावर्स को एक्टिवेट करते हुए वहां मौजूद गार्ड्स पर अटैक कर देता है। फिर वो उन पावरफुल स्टेम्स के साथ वहां मौजूद सभी गार्ड्स को बांधकर ऊपर से नीचे फेंकता है, जिससे वो इंजर्ड हो जाते हैं। वो अपने सभी साथियों को आजाद करता है और ज़ियाओ यिंगजू की तरफ बढ़ने लगता है। फिर कैमरा हमें एक बार फिर से ज़ियाओ यिंगजू का मंजर दिखाता है। वहां मौजूद लेडी मिस शिवी को जख्मी देखकर गुस्से में आ जाती है और जैटन को कहती है ज़ियाओ यिंगजू में परमिशन के बगैर एंटर होने वाला जरूर मरेगा। फिर वो जैटन पर अटैक कर देती है। जैटन उसे कहता है कि तुम्हारी स्पेस पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। ये सुनकर वो लेडी जैटन से कहती है कि क्या तुम मेरा माजी जानते हो। वो लेडी एक बार फिर से जैटन पर अटैक करती है, जिसे जैटन अपनी पावर्स के साथ रोक देता है। उस लेडी का सर चकराने लगता है। वो लेडी जिसका नाम जैटन ने जिमिंग बताया था, जैटन से पूछती है कि तुम कौन हो, पर वो बताता है वो भी एक जादुई कबीले का फर्द है और उसके पास स्पेस बर्ड पावर है। तुम भी उसी कबीले की एक गार्ड थी। दौरान जैटन छुपकर कुछ मैजिकल फ्लैग्स सोंगरू की तरफ फेंकता है, जिसे मिस सोंगरू एक सर्कल की सूरत में जमीन में लगाने लगती है। सीध वो उसे बताता है कि 10 साल पहले इस स्टोन को लेकर उनके क्लान का एक और कबीले के साथ मुकाबला हुआ था। वो स्टोन की गार्ड थी, लेकिन फिर अचानक तुम उस स्टोन को लेकर गायब हो गई। स्टोन के खोने की वजह से स्पेस क्लान दूसरे कबीले के हाथों मारा गया। ये सुनकर जिंगजी दुखी हो जाती है और अपने कबीले की मौत का जिम्मेदार खुद को ठहराने लगती है। ये देखकर जैटन उसे कहता है कि क्या तुम्हें अभी भी याद है कि तुमने वो पत्थर कहाँ रखा था। ये सुनकर जिंगजी अपने मैजिक से उस हिडन पत्थर को बाहर निकाल लेती है। जैटन उसे कहता है कि ये पत्थर मुझे दे दो, फिर मैं अपने दुश्मनों से मुकाबला करूंगा। इससे पहले कि जैटन वो पत्थर पकड़ता, वहाँ पर येजन और उसकी टीम आ जाती है और येजन अपनी स्टेम्स पावर के साथ उस पत्थर को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। येजन को देखकर जैटन उस पर गुस्सा करने लगता है। तभी जूसी की नजर पीछे बेहोश पड़ी शिवी पर पड़ती है। फिर वो सोंगरू से कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। प्रिंस वो पत्थर वापस उस लेडी को पकड़ा देता है। प्रिंस जिमिंग को बताता है कि जैटन की बताई हुई स्टोरी बिल्कुल गलत है। इवन उस रात जब जिमिंग पर अटैक हुआ था तो ये भी जैटन ने अपने किसी बंदे को बेचकर करवाया था। ये सुनकर जिमिंग हैरान रह जाती है और वो जैटन से पूछती है कि क्या तुम वही थे। इस पर वो अपनी सारी गलती मान लेता है और उन्हें हंसते हुए कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी, और इसके साथ ही वो अपना वेपन जोर से जमीन पर मारता है, जिससे जमीन पर लगे हुए फ्लैग्स वाली जगह से एक ब्लैक कलर का धुआं निकलने लगता है। ज़ियाओ यिंगजू डिस्ट्रॉय होने लगता है। इससे पहले कि वो स्टोन जिंगजी से छीनता, जी एक दफा फिर से उस स्टोन को हाइड कर लेती है। जैटन को बहुत गुस्सा आता है और वो जिंगजी पर अटैक कर देता है। जिंगजी येजन से हेल्प के लिए कहती है। येजन अपनी स्टेम्स पावर के साथ जैटन पर अटैक करने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो अटैक करता, उसके अटैक के सामने शिवी आ जाती है और वो रुक जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है
शिवी के बॉडी पर सोंगरू ने अपना कंट्रोल कर लिया है। प्रिंस एक बार फिर से उन पर अटैक करना चाहता है, लेकिन सोंगरू के इशारे पर शिवी अपनी स्वॉर्ड अपनी गर्दन पर रख लेती है और फिर वो प्रिंस से कहती है कि अगर तुमने जरा भी मूव किया मैं शिवी से खुद को मारने के लिए कहूंगी। देखकर प्रिंस को बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैटन ने अपनी पावर्स के साथ जिंगची से वो स्टोन छीन लिया है। जैटन कहता है कि अब मैं देखूंगा कि मुझे कौन रोक सकता है। पूरा आसमान सुर्ख हो जाता है, पिल्लर टूटने लगता है, ज़ियाओ यिंगसू जगह जगह से डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। ये देखकर जैटन अपनी साथी सोंगरू को लेकर वहां से चला जाता है। उसके जाते ही शिवी की बॉडी से एक स्नेक निकलता है। जी उन सबको पत्थरों से बचाने के लिए एक मैजिकल लेयर बना देती है और वो उन सबको वहां से जाने के लिए कहती है। तो प्रिंस येजन से कहती है कि तुम इस स्टोन को किसी शैतानी हाथों में मत जाने देना, इस स्टोन को डिस्ट्रॉय कर देना। सिर्फ वही पर्सन डिस्ट्रॉय कर सकता है जिसके पास एक टाइम में 12 टोटम्स हों। वो बताती है कि इस स्पिरिट गेट को ओपन कर